प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट की रैली के दौरान कहा था कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को 4 जून के बाद जेल जाना होगा। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर एक अहम आदेश जारी कर दिया है और सीबीआई को फटकार तक लगाई गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि छपरा हिंसा मामले में भाजपा नेता के एक रिश्तेदार ने एक नई प्राथमिकी दर्ज कराई है और इस नई प्राथमिकी में 14 नामजद एवं 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं संतोष रेणु यादव की स्थिति अभी क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि छपरा हिंसा मामले में छपरा के साइबर थाने में 8 यूट्यूब चैनल पर केस दर्ज हुए हैं और उसमें से एक नाम एक्सपोज मीडिया वाला विकास राज का भी है और ये तमाम बातें 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। अभी की 3 ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहली खबर तो यह है कि लालू प्रसाद यादव पर दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने को कहा है और इससे लालू परिवार की पूरी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटा तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती भी आरोपी है और ये चारों लोग अभी जमानत पर बाहर हैं। इसके साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि छपरा हिंसा मामले में एक और नई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं एक्सपोज मीडिया वाले विकास राज पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और सबसे पहले हम आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको विकास राज और छपरा हिंसा मामले में नई एफआईआर के बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है और कड़ी फटकार लगाते हुए 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश जारी कर दिया है और बताया जा रहा कि सीबीआई तारीख पर हर तारीख पर समय मांग रही थी और ज्यादा समय मांग रही थी और इसी को लेकर दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए 7 जून की तारीख यानी कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है और कहा गया है कि 7 जून को किसी भी स्थिति में सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करनी होगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है इस मामले में बताया जा रहा कि दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए 7 जून तक का समय दिया है और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी और इस मामले में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आरोपी है। दरअसल राउंज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके चलते कोर्ट में सुनवाई टल गई। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई द्वारा हर तारीख पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी जताई और कहा कि हर बार सुनवाई में यही कहा जाता है कि चार्जशीट दाखिल करने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 7 जून तक चार्जशीट दाखिल करना ही होगा। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई काफी धीमी हो गई है और इसका कारण चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इन लोगों पर किसी भी प्रकार की अगर कार्रवाई होती है तो इन लोगों को सिंपैथी वोट मिल सकता था और इसी के लिए सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जो है काफी स्लो हो गई थी। लेकिन 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा उसके बाद इनकी कार्रवाई तेज होना स्वाभाविक है और 7 जून को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की सुनवाई राउंज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। वहीं आपको याद दिलाते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह दिया था कि 4 जून के बाद इन लोगों को जेल जाना होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बात साफ शब्दों में कही थी कि यह मोदी की गारंटी है कि इन लोगों को ताजिंदगी जेल में चक्की पीसना होगा। अब देखना बाकी होगा कि 4 जून के बाद आखिर ये लोग जेल जा पाते हैं अथवा फिर बाहर ही रह जाते हैं या फिर ये भी चुनावी जुमला साबित होता है।
वहीं छपरा हिंसा मामले में भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है और आपको बताते चले कि विकास राज, एक्सपोज मीडिया वाले विकास राज, जो कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर प्रकार का भड़काऊ बयान देता रहता था, कभी राजपूत यादव की लड़ाई, कभी यादव भूमिहार की लड़ाई, और इस प्रकार के उसने बयानबाजी करता रहता था। और छपरा के मुबारकपुर में जो हिंसा हुई थी, इसको भड़काने में भी विकास राज का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन उस समय महागठबंधन की सरकार थी, एफआईआर तक इस पर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब छपरा हिंसा मामले में इसने जो भड़काऊ बयान दिया था, राजपूत और यादवों के बीच में एक खाई बनाने की जो कोशिश की थी, अब इस मामले में इस पर केस दर्ज हो गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि विकास राज समेत टोटल 8 यूट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और जो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, एफआईआर की कॉपी आप लोग को दिख रही होगी, इसमें पहला नाम यदुवंशी मुनेश्वर का है, दूसरा नाम राणा साहब का है, तीसरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव का है, चौथा नाम डब्लू यादव नेताजी का है, पांचवा नाम अभिजीत भारती का है, छठा नाम आरके राजू का है, और सातवां नाम क्षत्रिय सोनू अहिरान का है, और आठवां और अंतिम नाम एक्सपोज मीडिया का है। और एक्सपोज मीडिया पर भी, विकास राज पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। और बहुत जल्द ये भी आपको संतोष रेणु यादव की तरह जेल के सलाखों के पीछे नजर आएगा। आपको बताते चले कि अभी एक्सपोज मीडिया वाला विकास राज फरार बताया जा रहा है और इसके गिरफ्तारी के लिए सारण पुलिस छापेमारी कर रही है और कभी भी इसकी गिरफ्तारी की सूचना आ सकती है। वहीं संतोष रेणु यादव के बारे में आपको बताते चले कि उसकी गिरफ्तारी पटना से हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। और उससे पूछताछ के बाद सारण पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं और ठीक इसके बाद उसे छपरा जेल में चालान कर दिया गया है। यानी कि संतोष रेणु यादव को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं अब इस मामले में एक और नई प्राथमिकी दर्ज हो गई है और बताया जा रहा कि बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी के रिश्तेदार ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 14 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि आखिर ये दंगा क्यों भड़का था, आखिर गोली क्यों चली थी। तो आप लोग को बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि जिस दिन वोटिंग थी, यानी कि 20 मई को वोटिंग के दिन आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होती है और इसके बाद 21 मई को बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी के घर पर हजारों की संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं और लाठी बरसाने लगते हैं। इसी में रमाकांत सिंह सोलंकी ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल अब ऐसा भी होता है कि हजारों की संख्या में जब किसी के भी दरवाजे पर अगर लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर के पहुंच जाएंगे तो आखिर उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। और उसी परिस्थिति में गोलियां चली थी और गोलियां चली थी अपनी जान बचाने के लिए। और इसी पर वहां के स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान आया था कि सेल्फ डिफेंस में, यानी कि खुद को बचाव के लिए गोलियां चलती है और चलती रहेगी। और एक चीज आप जरा बताइए कि अगर उस समय अगर ऐसा अगर कांड अगर नहीं होता तो क्या होता? ठीक वही चीज होता जो कि पटना के लॉ कॉलेज में हुआ था कि हर्षराज को मारने के लिए 8-10 लोग लाठी लेकर के आते हैं और मार लाठी से उसको उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक वही कांड वहां पर भी होता अगर गोली अगर नहीं चलती। हम इस बात को कोई सही और गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ वहां पर जो घटना हुई है सिर्फ वही बता रहे हैं कि अगर वहां पर ऐसा अगर नहीं होता तो क्या हो सकता था, वो आप सभी लोग जानते हैं। और सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।